नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 के बच्चे मेरे साथ पाठ 11 पढ़ रहे हैं। पाठ 11 में पाठ 11 है क्या निराश हुआ जाए, इसका थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं बच्चों। चलिए शुरू करते हैं थर्ड पार्ट। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। लेखक यहाँ कहते हैं हम धर्म को धोखा नहीं दे सकते, परंतु कानून को धोखा दिया जा रहा है, परंतु कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून को त्रुटियों का लाभ उठाते हैं और संकोच नहीं करते। और इसका कारण यही है कि जो धर्म के प्रति लोग जागरूक नहीं हैं, जो धर्म को एक मजाक का विषय बना लेते हैं, वो क्या करते हैं, कानून के द्वारा जो छोटी छोटी कमियां रह जाती हैं, कानून के द्वारा बनाए हुए छोटे दोष रह जाते हैं, उनका वो लाभ उठाने लग जाते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। लेखक कहते हैं इस बात के प्रमाण आज भी मिल जाते हैं। ऊपरी वर्ग माने जो बड़े बड़े नेता राजनेता लोग होते हैं, लेखक कहते हैं उनमें कुछ भी होता रहा हो, वो अंदर अंदर कुछ भी करते रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं ये आज भी अनुभव होता है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। आज भी समाज में सेवा का भाव भी है, लोगों के अंदर ईमानदारी भी है, सच्चाई भी है, और ये उनके आदर्श बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। कारण क्या है? कुछ लोगों की मजबूरियों के कारण उन्हें दबा तो दिया गया है, लेकिन वे समाप्त नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है। आज भी बहुत से समाज में लोग ऐसे भी हैं जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, स्त्रियों का सम्मान करते हैं, झूठ और चोरी जैसी गलत आदतों को गलत ही मानते हैं, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप समझते हैं और दूसरों को दुखी करना वे पाप समझते हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। और कारण क्या है? व्यक्तिगत जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ अनुभव करता रहता है। समाचार पत्रों में आए दिन भ्रष्टाचार के प्रति जो बातें लोगों के मन से निकल कर आती हैं, गुस्सा पैदा हुआ जो निकल कर आता है, उससे आज भी यह सिद्ध हो जाता है कि लोग ऐसी चीज़ों को गलत मानते हैं और समाज में इन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं, जो इस गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। और वो लोग क्या चाहते हैं कि जो आज भी ये समझते हैं कि चोरी करना, डकैती डालना या भ्रष्टाचार करना गलत है, तो वे लोग आज भी ऐसे लोगों के बारे में अच्छा नहीं सोचते। उनका मानना है कि किसी न किसी तरह से हमें इस भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं। लेखक यहाँ कहते हैं पर्दाफाश करना, उजागर करना, कि दोषों का पर्दाफाश करना, दोषों को उजागर करना कोई बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें से रस लिया जाता है। लेखक कहते हैं कि किसी की बुराई को सामने लाना कोई गलत बात नहीं है, परंतु किसी गलत बात को, उसके पक्ष को उद्घाटित कर दें। उद्घाटित करना मीन्स उजागर करना, और उसमें लोग उसको बढ़ा चढ़ा कर कहें, ये गलत होता है। किसी का ठीक है गलती अगर किसी ने की और उस गलती को और भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, ये गलत होता है। और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। दोषोद्घाटन माने उनके दोषों को, जो व्यक्ति के अंदर दोष होते हैं, उसको एक कर्तव्य मान लिया जाता है, जबकि ये कर्तव्य नहीं होता। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां अवश्य होते हैं। दोषोद्घाटन एक दूसरे से उस व्यक्ति की बुराई करते रहना, बुराइयां बताना। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना उससे भी बुरी बात है। बुराई की बात करना बुरी बात है, बुराई का साथ देना भी बुरी बात है, परंतु अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और बुरी बात है।
लेखक कहते हैं परंतु अच्छे लोगों का साथ न देना और भी बुरी बात है। उनकी अच्छाइयों को छुपा लेना और उनका साथ न देना, ये उससे भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। हमारे समाज में सैकड़ों घटनाएं आए दिन ऐसी घटती रहती हैं कि अगर हम उन्हें उजागर कर दें तो संसार के लोगों में अच्छाई के प्रति एक नया भाव जागृत हो सकता है। उजागर होना, जागृत हो जाना, फैलना। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते समय गलती से मैंने 10 के बजाय 100 का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। लेखक कहते हैं कि एक बार मेरे साथ घटना घटी थी। ये एक अच्छाई की घटना उन्होंने बताई है। एक बार वो रेलवे स्टेशन पर थे, वो टिकट लेने गए थे, तो जब उन्होंने टिकट ली तो जल्दबाजी में गाड़ी आने वाली थी, तो उन्होंने जल्दी में टिकट काउंटर पर 10 रुपये की बजाय 100 का नोट दे दिया और टिकट लेकर गाड़ी में आकर बैठ गए। थोड़ी ही देर में टिकट चेकर वहाँ पर आया, टिकट बाबू वहाँ पर आया और वह हर व्यक्ति का चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसने लेखक को पहचान लिया और उनके हाथ में 90 रुपये दिए और कहा कि ये मुझसे बड़ी गलती हो गई, ना तो आपने ही देखा ना मैंने ही देखा, गलती से आपने मुझे 10 की जगह 100 का नोट दे दिया था। और जब उसने लेखक को पैसे लौटाए तो उसे, लेखक कहते हैं कि उसके चेहरे पर मुझे बड़ी संतोष की गरिमा दिखाई दे रही थी, उसे बड़ी आत्मिक शांति हो रही थी। कैसे कहूँ कि सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। लेखक कहते हैं अब जब मेरे साथ ये घटना हुई है तो मैं कैसे मान लूँ कि संसार में सच्चाई और ईमानदारी गायब हो गई है। लुप्त हो जाना, गायब हो जाना। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेखक कहते हैं कि यूँ तो मेरे साथ और भी अनेकों घटनाएं हुई हैं। अवांछित माने अनचाही और वंचना मीन्स घृणा। लेखक कहते हैं अनेकों मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे घृणा की जा सकती है, जिसमें मेरे साथ छल हुआ है। वंचना में छल और अवांछित में अनचाही। लेखक कहते हैं ऐसी बहुत सी अनचाही घटना हो गई है मेरे साथ, जिसमें मेरे साथ कुछ ना कुछ धोखा हुआ है, परंतु उन सब में ये घटना मेरे लिए सबसे अधिक शक्तिशाली थी। बच्चों, मैं एक बार फिर आप लोगों को याद दिलाऊंगी, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी फ़ीस को ध्यान से जल्दी विद्यालय में जमा कराइए।